अगर रैली करने से कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, कोई सांसद बन जाएगा, कोई विधायक बन जाएगा, तो मेरी शुभकामना है कि आप न्यूयॉर्क जाके करिए, अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाइए। सीटों को लेकर जी ना एनडीए गठबंधन में कोई बातचीत चल रही है, ना इंडी गठबंधन में बातचीत चल रही है। जी ये बात एज ए पत्रकार आपको मालूम ही होगा। बातचीत तो चल रही है, चिराग पासवान कह रहे हैं हम विदेश में थे, वहां से अमित शाह से हमारी बात हुई। ठीक है, उनके कहने में क्या जाता है, कहने में पैसा लगता है, कहने दीजिए। अभी आप देखिए जदयू क्या करे कि हम अपनी सीटिंग सीट तो लेंगे ही, तो हर जगह का यही फॉर्मूला है। इंडिया गठबंधन में जिस हैसियत में जेडीयू है, उस हैसियत में तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है ना। कई राजनीतिक दल जुड़े हैं, चिराग पासवान आए हैं, कई राजनीतिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हाजीपुर में कल चिराग पासवान ने रैली की है और उससे पहले चिराग पासवान ने यह दावा किया कि अमित शाह से हमारी बातचीत हो चुकी है। एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर कोई झगड़ा है या नहीं है, अब से कुछ मिनटों बाद आपको पता चल जाएगा जब आप ये पूरा इंटरव्यू देख लेंगे। हमारे साथ पशुपति पारस की पार्टी यानी चिराग पासवान के चाचा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद हैं। मनीष आनंद साहब, कहीं बीजेपी गच्चा तो नहीं देगी आखिरी वक्त में? चिराग पासवान रैली कर रहे हैं, अमित शाह से बात हुई है। अभिषेक जी, जो आदमी एक पत्र को सार्वजनिक कर देता हो सोशल मीडिया पर, कौन से पत्र को? जैसे अभी चुनाव के प्रचार के लिए उनको भाजपा की तरफ से लेटर आया था मोकामा और गोपालगंज के सीट के लिए, तो उनके सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी उस लेटर को सोशल मीडिया पर स्टेटस पे डाल डाल के प्रचार कर रहे थे, जैसे उन्हें कोई परमवीर चक्र मिल गया हो। तो आपको क्या लगता है, अगर उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई होती तो वो फोटो सार्वजनिक नहीं करते हैं? नंबर 1। नहीं, आपको लगता है नंबर 2 हमारी बात को कंप्लीट होने दीजिए। चिराग जी रैली कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, ये सब कोई कह रहा है, उसके पीछे उनकी मनसा क्या है ये आज तक कोई नहीं जाना है। मनसा तो यही है कि भाई हाजीपुर से हमको चुनाव लड़ना है, रैली करेंगे। अगर रैली करने से कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, कोई सांसद बन जाएगा, कोई विधायक बन जाएगा, तो मेरी शुभकामना है कि आप न्यूयॉर्क जाके करिए, अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाइए। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, भाजपा से उनको तिल मात्र का भी तवज्जो नहीं मिल रहा है, जिसके लिए वो गए राजस्थान, गए मध्य प्रदेश, वहां कैंडिडेट भाजपा के खिलाफ उतारा, नोटा का भी 0.01% वोट आया। अपनी हार को दबाने के लिए भाजपा एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन दोनों को दिखलाने के लिए वो हाजीपुर में एक सभा की है, बाहर की जनता को बुला के। हमने कई चैनल देखा है, कहां कहां से गाड़ी आ रही थी। उस इंसान को इतना भी नहीं मालूम है कि बाहर की जनता हाजीपुर वोट देने नहीं आ रही है। बापू सभागार में उन्होंने स्थापना दिवस मनाया, क्या हुआ? किसी को जमीन का लालच, किसी को कपड़े लत्ते का लालच देके बुलाया गया। हो सकता है कल के रैली में सबको टिकट का झांसा देके बुलाया होगा। नहीं, ये तो फिर राजनीतिक बयान हो गया ना। नहीं, राजनीतिक बयान नहीं, कोई सबूत थोड़ी है। नहीं, राजनीतिक बयान नहीं है। हम लोग कहे हैं, आपको पहले भी कहे कि हम लोग को अंदर की सब चीजें मालूम है। 25,000 30,000 ब्लॉक में दिया गया इतना गाड़ी लाने के लिए, 10 गाड़ी लाओ तो इसका कोई साक्ष्य तो आप पेश नहीं कर सकते ना। ये तो देखिए, हम बोले ना, वहां पत्ता भी हिलता है तो हम लोग को जानकारी होता है। वहां इसी तरह का आरोप वो आप लोगों पर लगा देंगे? नहीं, हमारे तरफ तो आरोप नहीं लगा सकते ना। हमने कार्यक्रम करके दिखाया, ऐतिहासिक कार्यक्रम करके दिखाया, और कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों का और पदाधिकारियों का था। हमारा स्थापना मनीष जी, सवाल ये नहीं है ना कि चिराग पासवान रैली क्यों कर रहे हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं गच्चा तो नहीं दे देगी आखिरी वक्त में, क्योंकि सीट तो एक ही है हाजीपुर, और बड़े डंके की चोट पर चिराग पासवान कह रहे हैं कि बात हो गई है अमित शाह से, बात हो गई, हम बात कर रैली कर रहे हैं। अभी सीटों को लेकर ना एनडीए गठबंधन में कोई बातचीत चल रही है, ना इंडी गठबंधन में बातचीत चल रही है। ये बात एज ए पत्रकार आपको मालूम ही होगा। बातचीत तो चल रही है, चिराग पासवान कह रहे हैं हम विदेश में थे, वहां से अमित शाह से हमारी बात हुई। ठीक है, उनके कहने में क्या जाता है, कहने में पैसा लगता है, कहने दीजिए। कहने में तो कोई पैसा लग नहीं रहा है। वो कह देंगे कि हमारी बात हो गई है अमेरिका के राष्ट्रपति से कि प्रधानमंत्री आप बनेंगे, तो आप मान लीजिएगा क्या? बात मैंने आपको पहले ही बताया कि जो छोटी छोटी चीजों को सार्वजनिक करता हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो इतनी बड़ी बात को
नकार देगा? नहीं, आपको क्या लगता है? बात नहीं हुई है, तब भी आप लोगों के लिए चिंता की बात है ना। नहीं, हमारे लिए कोई चिंता की, सुन लीजिए, हमारे लिए कोई नहीं, चिंता की सवाल बात नहीं सुन है। लीजिए, बात हम नहीं, 5 का 5 सीट पा रहे हैं, हाजीपुर इंक्लूडिंग, नहीं, कहीं कोई इफ कोई बट नहीं। फिर कैसे आप कह रहे हैं 5 सीट पा रहे हैं? आप कह रहे हैं बात भी नहीं हुई है एनडीए से, नहीं, बात नहीं सिटिंग है। गेटिंग का फॉर्मूला है, वो चलता है, हर गठबंधन का ये फॉर्मूला नहीं, होता है। अभी आप देखिए जदयू क्या करे कि हम अपनी सिटिंग सीट तो लेंगे ही, तो हर जगह का यही तो फॉर्मूला है। इंडिया गठबंधन में जिस हैसियत में जेडीयू है, उस हैसियत में तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है ना। कई राजनीतिक दल नहीं, जुड़े क्यों हैं, नहीं? चिराग पासवान आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी आए कई हैं। राजनीतिक दल जुड़े हैं, सब हमारे बाद जुड़ रहे हैं। कोई आश्वासन नहीं दिया है ना बीजेपी ने ये आपको सिटिंग 5 गेटिंग सीटों। का फॉर्मूला होता है, सिटिंग गेटिंग का ये फॉर्मूला होता है, और ये कहीं बयानबाजी नहीं की जाती है, ये अंडरस्टूड होता है। मतलब हाजीपुर आप ही लड़ेंगे? निश्चित तौर पे लड़ेंगे। बीजेपी से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, फिर भी आपको भरोसा है? नहीं, आश्वासन हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला चलता है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। नहीं, चिराग पासवान कहीं खेल न बिगाड़ दें, रैली कर रहे हैं, अमित शाह से उनकी बात हुई है, चिराग बहुत दावे के साथ पासवान है। एक पॉलिटिकल क्लाउन है, इससे ज्यादा उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जी, जमुई की जनता, जमुई की महिलाएं उनको झाड़ू लेके खोज रही हैं, एक चैनल पे ही मैंने देखा है। इस तरह का भाषा, नहीं नहीं नहीं, मैं चैनल की बात कर रहा हूँ, जी। मैंने किसी को प्लांटेड नहीं किया है वहां जी। पे। वो एक चैनल, वहां जनता की राय जानने, आप भी गए हैं जमुई की जनता की राय जानने के लिए, आपको भी क्या बताया? उसी तरह से वहां की महिलाएं भी झाड़ू लेके उनको इंतजार कर रही हैं। नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल फिर भी ठीक नहीं है हम ना। नहीं कर रहे हैं जी, हम बस रेफरेंस दे रहे हैं कि वहां की महिलाएं क्या कह रही हैं। एक बयान में सुन रहा था आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस का, उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में आएंगे? वो कहते हैं खरमास खत्म हो गया है, बहुत अच्छा होने वाला है। ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, खरमास संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, उसके बाद ही हर शुभ काम होता है। जी, और इसी संदर्भ में कहा गया बयान है कि राजनीति भी होगी। अब देखिए 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इस साल इलेक्शन भी है, तो सब शुभ ही शुभ होगा, सब शुभ ही शुभ होगा। जी। आप तो बहुत खुश होंगे, नीतीश कुमार के एनडीए में आने की चर्चा होती है, तो चिराग पासवान निपट जाएंगे? नहीं, देखिए ये चिराग है जी, उनकी राजनीति दूसरे पे डिपेंड करती है। जी, हम जहां हैं हम वहां तटस्थ हैं। चलिए, हम अपने जी, एनडीए गठबंधन के पुराने एलाई हैं और हम हमेशा रहेंगे। तो चलिए हमेशा रहेंगे। तो चिराग पासवान का अलग दावा है हाजीपुर सीट को लेकर, और पशुपति पारस और उनकी पार्टी का अलग दावा है हाजीपुर सीट को लेकर। किसके दावे में कितना दम है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फैसला बीजेपी को लेना है, और बीजेपी क्या फैसला लेती है इसका इंतजार सभी को है। बहुत बहुत धन्यवाद।